नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप चक्रवर्ती। हमारे ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम महर्षि वाल्मीकि के बारे में चर्चा करेंगे कि वाल्मीकि कौन थे। आपने सभी ने ही महर्षि वाल्मीकि का नाम सुना ही होगा। वो महर्षि वाल्मीकि सिर्फ वाल्मीकि नहीं थे, उससे पहले का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। वह बहुत बड़े डाकू रत्नाकर हुआ करते थे। एक बार की बात है, महर्षि नारद जंगल से जा रहे थे और उसी जगह पर डाकू रत्नाकर, जो कि वाल्मीकि बाद में वाल्मीकि बने, उन्होंने उन्हें घेर लिया और उनसे कहा कि तुम्हारे पास जो भी कुछ है उसे मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, तुम्हें मार दूंगा। तब नारद जी बड़े ही भयभीत हो गए। तब नारद जी ने कहा कि तुम जो ये पाप कर रहे हो, तुम्हें पता है कितना बड़ा पाप है। तुम साधारण मनुष्य को इस तरह से लूट रहे हो। ये जो पाप कर रहे हो, ये किसके लिए कर रहे हो? अपने परिवार के लिए। इस पाप का क्या भागी तुम्हारा परिवार भी होगा? तब रत्नाकर ने कहा, ज़रूर, मैं तो उन्हीं के लिए ही कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं मेरे पाप का भागी भी मेरा परिवार होगा? ज़रूर होगा। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, मैं यहीं पे रुकता हूँ, तुम जाकर अपने परिवार से पूछ कर आओ। तब रत्नाकर ने कहा कि तुम मुझे मूर्ख समझते हो, मुझे पागल समझते हो, जिससे मैं जाऊँ और तुम यहाँ से भाग जाओ। तब रत्नाकर से नारद मुनि बोले कि आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, मुझे यहीं पे किसी एक पेड़ के साथ बांध दीजिए, रस्सी से अच्छी तरह बांध दें, जिससे कि मैं यहाँ से ना जा पाऊँ। तब रत्नाकर ने ऐसा ही किया और उन्हें एक पेड़ से अच्छी तरह से बांध दिया। तत्पश्चात वे अपने घर पे गए। घर पर उनकी स्त्री खड़ी हुई थी। उन्होंने जाकर ही कहा, हे अर्धांगिनी, जो मैं तुम लोगों को लूट कर जो पैसा जो धन लाता हूँ, वो तो एक पाप है। अगर मैं इस पाप करता हूँ तो इसका भागी क्या तुम भी होगी? तुम क्या इस पाप का भाग लोगी? तब उनकी पत्नी ने कहा, धर्मपत्नी ने कहा कि क्यों लूँगी, ये तो आपका कर्तव्य है, आपने मुझसे विवाह किया है। अच्छा, अतः आपको ही यह सब करना पड़ेगा, वरना हम खाएंगे क्या? तब यह सुनकर रत्नाकर बड़े ही दुखी हुए। तब वे अपने बच्चों के पास गए। बच्चों से जाकर भी वही प्रश्न किया, क्या तुम मेरे पाप में भागी होगे? तब बच्चों ने कहा कि तुमने हमें जन्म दिया है पिताश्री, इसलिए तो यह तुम्हारा कर्तव्य है कि हमारे खान पान का ध्यान तुम्हें ही रखना पड़ेगा, इसलिए हम क्यों लेंगे तुम्हारे पाप। तब बड़े ही दुखी हुए। तब यह सोच विचार करके वह पुनः उस जंगल की ओर चले गए जहाँ उन्होंने नारद जी को बांध रखा था। जाकर बड़े ही अफसोस के साथ वहाँ खड़े हो गए। तब नारद मुनि ने पूछा कि आपने पूछा अपने परिवार से? तब उन्होंने कहा, हाँ, मैंने पूछा, कि परंतु कोई भी मेरे इस पाप को लेने को तैयार नहीं है। तब वह बड़े दुखी हुए। तब नारद जी ने कहा
तो आप ये पाप क्यों ढो रहे हैं? ये पाप की गठरी इतनी बढ़ गई है, कुछ समय पश्चात आप इसे संभाल नहीं पाएंगे। तब वाल्मीकि ने कहा कि आप कौन हैं? तब नारद मुनि ने अपना परिचय दिया। तब उन्होंने कहा कि आप राम नाम का जाप कीजिए, जिससे आपके जो परवर्ती पाप है वो सब नष्ट हो जाएंगे। कि परंतु इतनी मारकाट, इतने मृत्यु के बाद भी कर लिया था कि उनके पाप का बोझ इतना बढ़ गया था कि उनके मुंह से राम नाम का उच्चारण ही नहीं हो पा रहा था। तब महर्षि नारद मुनि ने उन्हें मरा मरा कहने को कहा, जिससे वो मरा मरा कहेंगे तो राम राम निकल आएगा। तो उन्होंने मरा मरा कहा और अंत में उनके मुख से राम नाम का जाप निकला। वह राम नाम का जाप इतना शक्तिशाली था कि उन्होंने रामायण की रचना कर दी। कहा जाता है कि राम के जन्म के बहुत पहले ही महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना कर दी थी, और उन्हीं के आश्रम में जब सीता माता ने वहाँ पर अपने 2 पुत्र को जन्म दिया, लव और कुश, और उनका वहीं पे भरण पोषण हुआ। तो इस तरह डाकू रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बनने का यह पथ था, जो राम नाम के जाप से इतने प्रतिभाशाली हो गए कि उन्होंने रामायण की रचना कर दी। तो ये थे महर्षि वाल्मीकि का एक छोटा सा संकलन। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।